तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेवल 0 का तीसरा और अंतिम भाग। नागराज, इन एम्फीबियन प्राणियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। थप, बम, स्वाट। इन खतरनाक समुद्री प्राणियों का आतंकवादियों के पास होना अच्छा संकेत नहीं है। उस पहले बॉम्ब ब्लास्ट और अब इन प्राणियों की यहाँ मौजूदगी दर्शा रही है कि जो भी इस मसले के पीछे है उसकी योजना सिर्फ आतंक फैलाना नहीं है, कोई भयंकर षड्यंत्र अपना सर उठाने की चेष्टा कर रहा है। उफ। ओ नागराज, उस प्राणी के वार से बच नहीं पाया। डोंट वरी नागराज, मैं आ रहा हूं। चिंता हमें नहीं ध्रुव, अब इन प्राणियों और ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड्स को करनी है। अब और समय बर्बाद नहीं करेगा नागराज। बूम। सही कहा। और समय बर्बाद करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया ये प्राणी कहां से आ रहे हैं। प्रोफेसर स्पून ने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बूम बूम। छत फोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा। अगर मैं सही हूं तो मैंने इन सभी प्राणियों को स्वर्ण नगरी में देखा है। क्या? स्वर्ण नगरी के प्राणी इन आतंकवादियों के पास कैसे आ गए? पालतू कैसे हो गए? साक। मेरे विजडन को झेल नहीं पाएंगे ये। हमें स्वर्ण नगरी के लिए निकल जाना चाहिए। राजनगर समुद्र तट, यहीं से हमें मिलेगी स्वर्ण नगरी के लिए सवारी। आओ दोस्त, तुम्हें एक बार फिर से हमें स्वर्ण नगरी ले जाना है। नागराज और ध्रुव स्वर्ण नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। भद्रक, आने दो। यही स्वर्ण नगरी अब इनकी मृत्यु नगरी बनेगी, क्योंकि स्वर्ण नगरी में प्रवेश करते ही उनका सामना होगा स्वर्ण नगरी के खतरनाक कैदियों से। ओह, हमारे स्वागत की तैयारी पहले से ही कर रखी है दुश्मनों ने। मतलब साफ है। आह, हमारे यहाँ आने का आभास पहले से था उन लोगों को। सुश। ये सारे स्वर्ण नगरी के कैदी थे। इनके ऐसे आजाद घूमने का मतलब गड़बड़ बहुत भारी है। ऐसे आजाद घूमने का मतलब गड़बड़ बहुत भारी है। स्वर्ण नगरी के अन्य नागरिक व रक्षक नजर नहीं आ रहे हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। भद्रक, तुम्हारे सारे खतरनाक नमूने नमूने ही साबित हुए। डेथ चैम्बर से बचकर निकल पाना इनके लिए संभव नहीं होगा। बस हमें मक्कारी से काम लेना होगा। वो तो हमें कूट कूट कर भरी हुई है। सारी स्वर्ण नगरी में मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं? नागराज जी, नागराज जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी। फाइटर टोट्स, तुम यहाँ? और तुम्हारे रंग को क्या हुआ? धनंजय ने इन्हें स्वर्ण नगरी का रहस्य बता दिया क्या? दुश्मन ने हमें बीमार करके कमजोर कर दिया है, जिस कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है और हमारी माँ को भी कैद कर लिया है। हमारी माँ को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ? शिल्पात्री? शिल्पात्री? किसने कैद किया इसे यहाँ पर? जिसने तुम्हें कैद किया डेथ चैम्बर में। ओह धोखा। शिल्पात्री की 3D इमेज यहाँ पर प्रेषित की जा रही थी। दुनिया के नए भगवान माम्बा और भद्रक के दरबार में तुम्हारा स्वागत है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ग्रीन माम्बा? शिल्पात्री कैद है। धनंजय कहाँ गया? और तुम्हारे साथ ये स्वर्ण मानव? धनंजय की जगह पर अब हम हैं, और धनंजय हमारी जगह यानी कि स्वर्ण नगरी के कारागार में कैद है। और इसका सारा श्रेय जाता है स्वर्ण नगरी के कलयुगी विभीषण श्री भद्रक जी को। इन्हीं की सहायता से तख्ता पलट किया है मैंने यहाँ का। अब हम बनेंगे स्वर्ण नगरी के साथ इस पूरी पृथ्वी के भगवान। शिल्पात्री यदि कैद से ना भागी होती तो अब तक तुम कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे कदमों में रेंगते नजर आते। राजनगर और महानगर में किए गए छोटे मोटे सीरियल ब्लास्ट हमारे विश्व विजय अभियान का ही हिस्सा थे। वो सारे बॉम्ब्स पूरे महानगर और राजनगर को खाक में मिलाने के लिए काफी थे। पर विडंबना ये थी कि भद्रक के पास उन विस्फोटकों का स्टॉक ज्यादा नहीं था। दुनिया पर राज करने के लिए चाहिए थे और विध्वंसक हथियार, जो कि स्वर्ण नगरी के प्रक्षेपास्त्रागार में थे। और प्रक्षेपास्त्रागार को खोलने का तरीका पता था धनंजय को। परंतु हमने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बेहोशी की अवस्था में धनंजय के दिमाग को स्कैन कर पाना असंभव था। बची थी शिल्पात्री, जो कि तुम्हें ही ढूंढने निकली थी। पर अब कोई चिंता नहीं। शिल्पात्री के दिमाग को स्कैन कर भद्रक महान ने जान लिया स्वर्ण नगरी के शस्त्रागार को खोलने का तरीका। हमने दुनिया की सारी प्रमुख जगहों को निशाने पर ले रखा है। अब पूरी दुनिया को हमारा हुक्म मानना होगा। स्वीकार करनी पड़ेगी हमारी दास्ता। अब दुनिया को बनाना, संवारना, नष्ट करना हमारे हाथों में है। अब दुनिया के ईश्वर हम हैं, विष्णु हम हैं और ब्रह्मा भी हम हैं, क्योंकि हमारे पास है ब्रह्मास्त्र। हा 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 हा। तुम्हारी सारी योजना को ध्वस्त कर देगा नागराज। ऐसा ना करना नागराज, वरना तुम्हारे दिमाग को लगेगा गहरा झटका, क्योंकि कमरे की चारों ओर की दीवारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का जाल है, जिसे कंट्रोल कर रहा है मेरा सुपर कंप्यूटर। यह तुम्हारी उन ब्रेन वेव्स को पकड़ सकती है जो तुम्हारे दिमाग में होने वाले छोटी सी भी हरकत से एक्टिव होती है। ऐसा होते ही तुम्हारे दिमाग को झेलना होगा एक गहरा झटका। बचाव के लिए सोचे गए तरीकों को भी ये वेव तुरंत पकड़कर असहनीय झटके का इंतजाम कर देगी।
भद्रक महान ने तुम्हारी सारी शक्तियों का गहन अध्ययन करके तुम दोनों को कैद करने का इंतजाम किया है। संसार के सभी बड़े देशों को हमारी हुकूमत स्वीकार करने का संदेश भेज दिया गया है। अगर आधे घंटे में हमारी शर्त स्वीकार न की गई तो हम श्रीलंका को जीवन रहित कर देंगे। हा 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 हा। हम अधिक लोगों को मारने के मूड में नहीं है। श्रीलंका की आबादी भी कम है, इसलिए पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए हम उसे ही जीवन रहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जब दुनिया पर हमारा कब्जा हो तो हमारे गुलामों की संख्या अधिक से अधिक हो। उफ, हमारी किसी भी हरकत पर तुरंत दिमागी झटका लगता है। इस तरह तो हम झटके खा खा कर मर जाएंगे और भद्रक व मांबा सफल नहीं। इस तरह नहीं। अभी एक तरीका है इस मुसीबत से बचने का, पर उसके लिए मुझे खाने होंगे ये असहनीय दिमागी झटके। मुझे हर हाल में सफल होना होगा, होना ही होगा। फौरता ध्रुव के दिमाग को झटका क्यों नहीं लग रहा? सुपर कंप्यूटर उसकी दिमागी हरकत क्यों नहीं पढ़ पा रहा? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, बूम। ये पागल हो गया है क्या? डिस्ट्रॉय। उफ, कुछ करो भद्रक। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस करो ध्रुव, दैट चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये क्या? ध्रुव ने नष्ट कर दिया दैट चैम्बर के जाल को? असंभव, घोर असंभव, असंभव सा असंभव। ऐसा कैसे हो गया? सुपर कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था क्या? कैसे किया ध्रुव ने ये सब? यह सब ध्रुव ने मेरे तीव्र सम्मोहन में फंसकर किया। सम्मोहन के कारण ध्रुव के दिमाग में बस एक ही कमांड एक्टिव थी, किसी भी हाल में डेड चैम्बर को नष्ट करना। उसके लिए ध्रुव के दिमाग में लग रहे झटके भी कोई मायने नहीं रखते थे। बूम! ध्रुव को बस हर हाल में मेरा आदेश पूरा करना था, सो उसने पूरे डेड चैम्बर को ध्वस्त कर दिया। पर यह सब करके भी तुम लोग बच नहीं पाओगे। ब्लैक टोड्स, खत्म कर दो इनको। रुक जाओ मर्दूदों। नागराज जी, ध्रुव जी से लड़ने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। कंप्यूटर? यह नामाकुल मेढक यहाँ कहां से आ गया? इसे तो ब्लैक टोड्स ने खत्म कर दिया था। खत्म तो अब तुम सब होगे, अपने गंदे इरादों के साथ। टोड्स एक्शन! खलनायकों की ऐसी की तैसी। अरे, इन सब का म्यूटेशन लेवल नॉर्मल कैसे हो गया? सत्यानाश! धाम टिशुम! मैं बताता हूं तुझे मांबा कि कैसे मैं बच गया और कैसे हो गया फाइटर टोड्स का म्यूटेशन लेवल नॉर्मल। जब तेरा ब्लैक टोड कंप्यूटर मुझसे लड़ते हुए गटर में आ गया था, मैंने शॉर्ट सर्किट द्वारा उसकी खोपड़ी उड़ा दी। फिर मैं जा मिला ब्लैक टोड से। मैंने चेहरे पर कीचड़ की परत पोत ली थी, इसलिए किसी को मेरे ब्लैक टोड्स ना होने का शक नहीं हुआ। यहाँ आने पर जब तुम लोगों ने नागराज जी ध्रुव जी को डेड चैम्बर में फंसा दिया तो मैं निकला माता शिल्पात्री की तलाश में। मम्मी, कंप्यूटर तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मम्मी, मास्टर भी छोटा हो गया और चालबाज मांबा ने नागराज जी और ध्रुव जी को भी कैद कर लिया है। म्यूटेशन लेवल 0 होने वाला है। ओह कंप्यूटर, तुम भी छोटे होने वाले हो। मैं अपने होश कायम नहीं रख पा रही हूँ कंप्यूटर। अब तुम ही जाकर कंप्यूटर, तुम भी छोटे टोट बन गए। कंप्यूटर, म्यूटेशन लेवल सिस्टम उस कक्ष में है। फिर मैं फुदकते हुए उस कक्ष में जा पहुंचा। म्यूटेशन लेवल नॉर्मल। म्यूटेशन लेवल को नॉर्मल करते ही मेरे ओवरकोट में छिपे हुए मास्टर कार्टर और शूटर भी नॉर्मल हो गए थे। चलो यारो, हमें मांबा की धुनाई करनी है और नागराज जी और ध्रुव को कैसे आजाद करवाना है। पर जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक नागराज जी और ध्रुव जी ने अपने आप ही यहाँ से आजाद हो चुके थे। पर तुम सबकी धुनाई का काम अभी भी बचा हुआ है। बहुत बकवास कर ली तुमने। मेरा ये ऊर्जावाल पहले तुम्हारी बड़बोली जुबान को गलाएगा, फिर तुम्हारी खोपड़ी को। अगर वो कंप्यूटर तक पहुंच गया तो ओह, ऊर्जावार नष्ट हो गया। अब हमारे बार तुम्हारी सारी ऊर्जा निकाल देंगे और अपनी थोड़ी सी ऊर्जा हम तुम्हारी धुनाई में निकाल देंगे। ये गए मांबा के गुर्गे। अब मांबा को मुर्गा बनाना है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना पूरी दुनिया मेरे निशाने पर है। पूरी दुनिया के साथ साथ अब तुम सब भी हमारे गुलाम हो गए, वरना तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया का विध्वंस कर देंगे हम। हाँ, हम सब आपके गुलाम है महान मांबा जी। पूरी दुनिया को उड़ाने की कोशिश ना कीजिए, वरना आप दुनिया तो नहीं उड़ा पाएंगे, लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। मेढक की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मांबा पर हाथ उठाया? रुक, मैं अभी पूरी श्रीलंका को उड़ाता हूँ और अगला नंबर तुम लोगों का। पूरे श्रीलंका तो क्या, श्रीलंका में तली जा रही एक पूरी को भी नहीं उड़ा सकता तू मांबा, क्योंकि जिस वक्त ध्रुव जी तबीयत से आपकी पिटाई करने में और आप पिटने में बिजी थे, मैं उस वक्त आपके मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में टोर्स वायरस डालने में बिजी था। सत्यानाश, सब सत्यानाश।
सत्य का कभी नाश नहीं होता, नाश तुम जैसे शैतानों का होता है। जिस स्वर्ण नगरी में आप जेलर थे, अब उसी में आपको पूरी जिंदगी कैदी बनकर गुजारनी होगी भद्रक महोदय, और आपका साथ देने के लिए वहां मौजूद होंगे श्रीमान माम्बा जी। शुक्र है पूरी धरती तबाह होने से बच गई है। इसका सारा श्रेय जाता है तुम्हारे आविष्कार फाइटर टोड्स को। माते, अब टोड देव जी को भी आजाद करा लिया जाए। धन्यवाद नागराज। धन्यवाद नागराज ध्रुव। स्वर्णनगरी की रक्षा में तुम दोनों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इन ब्लैक टोड्स का म्यूटेशन लेवल 0 करने के बाद अब मुझे करना है वो काम जिसे करने का ना जाने क्यों दिल गवाही नहीं दे रहा। टोड्स की मेमोरी से स्वर्णनगरी से जुड़ी बातें तो मिटा दी मैंने, परंतु माँ की याद कैसे मिटा सकती हूं मैं। माँ हमें फिर छोड़कर चली गई। फिर से कोई हमारा सहारा नहीं बचा। वक्त के साथ साथ ये थोड़े से बड़े और अनुभवी जरूर हो गए हैं, मगर अभी भी अच्छे बुरे की समझ इन्हें नहीं है। कोई ऐसा चाहिए जो इनका मार्गदर्शन करता रहे। क्यों धनंजय? तुम ठीक कहती हो शिल्पात्री। धनंजय ने आखिर मुझे हर संडे टोड से मिलने की इजाजत दे ही दी। अब मैं अपनी ममता और मार्गदर्शन इन्हें समय समय पर देती रहूंगी। माँ, माते, आप आ गई। मॉम, मम्मी। हैप्पी एंडिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज के बाद सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।